हम लोग 5वें अध्याय में इस समय यात्रा कर रहे हैं और इस बात की कोई बड़ी प्रामाणिकता मुझे नहीं मिली, लेकिन एक प्रसंग कहीं पर मुझे इसका उल्लेख ये भी मिला कि मूल रूप में जो भगवद गीता थी वो 5 अध्याय में ही पूरी थी और बाद में फिर विद्वानों ने उसमें आगे की चीजें जोड़ी। अब ये सच है कि नहीं है इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। तो हम लोग 5वें अध्याय में हैं। पिछली बार हम लोगों ने जहां पर समापन किया था वो था कि जो साधक इस मानव देह का नाश होने के पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी। जीवन के 2 मूलभूत आवेग, ऊर्जाएं, काम और क्रोध, इनमें जो सम हो पाता है, सम्यक हो पाता है, इनसे विचलित नहीं होता, न इनसे भागता है न इनमें लिप्त होता है, इनके साथ सहज और सचेतन हो जाता है, उसकी बात श्री कृष्ण कह रहे थे कि वो सुखी है। आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो परम ब्रह्म परमात्मा के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंतर आत्मा में सुख वाला, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला, आत्मा हमारी आंतरिकता, हमारे अंतरतम का जो मूल ढांचा है, उसके लिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है। जो अपने अंतरतम के मूल ढांचे को, यानी कि अपनी जो पूरी इनर स्ट्रक्चर है, उसको समझ चुका है, उसको जान चुका है, उसमें प्रवेश कर चुका है और उसमें ही जो यात्रा करता है, रहता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो परम ब्रह्म परमात्मा के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त, परमात्मा के साथ एक हो जाना, इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। कई बार इस एक हो जाने को लोगों को लगता है कि हम इस तरह से एक हो जाएंगे कि सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। जो वननेस की हैपनिंग है वो वस्तुतः अपने ही एक अनूठे ढंग से घटती है। ऐक्य भाव का एक हो जाने का, वननेस का तात्पर्य होता है जो स्रोत है हमारा, उससे अखंडित बने रहना, निरंतर उसके स्मरण में बने रहना। लेकिन एक निश्चित दूरी जो है वो निश्चित दूरी तो बनी रहेगी। यानी कोई भी इस शरीर मन के रहते हुए इस तरह से एक नहीं हो जाएगा कि अब उसका भेद ही समाप्त हो गया। वो दूरी रहेगी। शरीर मन है तो एक निश्चित फासला, एक निश्चित दूरी रहती है, एक अलगाव, एक सेपरेशन बना रहता है और ये हमारे जीवन के संचालन के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, उपयोगी है, मूल्यवान है। क्योंकि अगर वो निश्चित मात्रा की दूरी और निश्चित मात्रा का अलगाव भी नहीं होगा, वो सेपरेशन भी नहीं होगा, तो ये जो हमारे मानवीय अंतर संबंध है, जो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो फिर कैसे संभव होगी? तो वो बनी रहेगी। तो जब भी कोई ये बात कहता है भारतीय दर्शन में कि परमात्मा से एक हो गया, परमात्मा से एक हो गया का तात्पर्य ये नहीं कि वो परमात्मा ही हो गया, वो अब उससे अखंडित है, उसके स्मरण में निरंतर बना हुआ है। अब यहां पर एक शब्द बार बार श्री कृष्ण उपयोग करने वाले हैं, सांख्य योगी
अर्थात जो समझ लेता है बात को, समझने की जिसकी क्षमता है, प्रतिभा है, गहराई है, वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत ब्रह्म, तो प्रश्न ये उठेगा, क्या ब्रह्म अशांत भी होता है? अशांत ब्रह्म, तो शांत ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भारतीय दर्शन का एक सांकेतिक पारिभाषिक शब्द है। जब हम गहराई की, विस्तार की बात करते हैं, जीवन के उस परम की बात करते हैं, तो हम ब्रह्म शब्द का उपयोग करते हैं। ब्रह्म जो सतत विस्तार में है, ब्रह्म का अर्थ भी यही होता है, जो निरंतर विस्तार में है, वो ब्रह्म है। अब शांत ब्रह्म से तात्पर्य है वो गहनतम शांति में प्रवेश करता है। शांति, शांति ही ब्रह्म है। शांत और अशांत का यहां पर कोई विषय नहीं है कि शांत ब्रह्म में प्रवेश करता है अर्थात कोई अशांत ब्रह्म भी होता है, नहीं। वो अपने जीवन की गहनतम शांति में प्रवेश करता है। शांति में प्रवेश कर जाना, शांति में ठहर जाना ही ब्रह्म में ठहर जाना है। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए अध्यात्म के जो मूल आधार मैंने कहे, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता, वो मूल हैं। व्यक्ति चाहे किधर से भी जाए वो उनमें ही जाएगा। और शांति अगर किसी अर्थ में देखी जाए तो वो सर्वोपरि है, यानी कि शांति तो बिल्कुल मूल में आ जाएगी। प्रसन्नता से पहले भी शांति हो जाएगी, प्रेम से पहले भी शांति हो जाएगी, समस्वरता से पहले भी शांति हो जाएगी। शांति के साथ फिर सब आगे विकसित होगा। हालांकि मैं ये कहता हूं कि जो चारों बातें हैं वो समानांतर हैं, एक के साथ चारों एक साथ पैदा होती हैं, कम अधिक मात्रा हो सकती है। तो श्री कृष्ण का आशय यहाँ पर, भाषा पुरानी है तो पुरानी भाषा का उपयोग करेंगे। शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात वो अपनी गहनतम शांति में प्रवेश करता है, और ये गहनतम शांति ही ब्रह्म है, परमात्मा है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप जीवन में एक ही है, अचेतन जीवन को जीना, अप्रसन्नता का जीवन जीना। पुण्य एक ही है, सचेतन और प्रसन्न जीवन जीना। जो सचेतन हो गया है, जिसने अपनी प्रसन्नता के आयाम को खोज लिया है, वो पापों को नष्ट करने वाला हो गया है। पाप कोई ऐसी चीज नहीं है कि जीवन में कहीं बाहर से आती है। पाप एक अचेतन व्यक्ति और अप्रसन्न व्यक्ति जो कुछ करता है वो पाप जैसा ही होता है। पाप की चर्चा क्यों होती है? कि पाप जीवन में दुख लाता है। दुखमय जीवन ही पापमय जीवन है, यानी कि पाप कोई अलग से नहीं होता। और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात जिसके जीवन के दुख नष्ट हो गए, वो पुण्य की बात हो गई। तो पाप पुण्य के श्री कृष्ण के आशय ऐसे ही होते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए अर्थात जो अचेतन नहीं जीते, जिनके दुख अब समाप्त हो गए हैं, क्योंकि दुख ही बेहोशी के कारण होते हैं, दुख ही उसकी मूर्छा के कारण होते हैं, और वो एक प्रसन्नता के आयाम में प्रवेश कर गया है। जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। संशय अर्थात द्वंद्व ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। संशय क्या है? व्यक्ति जीवन में आगे चलता ही नहीं, डोलता रहता है। संशय की पृष्ठभूमि है अतीत और भविष्य में डोलता हुआ मन।
संशय का अर्थ ये नहीं कि हम किसी बात पर कोई विमर्श करें। जैसे कोई बात हमारे सामने आई और हम उसको देखने समझने की कोशिश करें तो वो उस पर संशय करना नहीं हुआ, वो उसका विश्लेषण हुआ, उसके भीतर गहरे जाना हुआ। धार्मिक लोग इसका क्या उपयोग करेंगे और इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि संशय मत करो, गुरु की बात में संशय मत करो, किताब पर संशय मत करो, शास्त्र पर संशय मत करो। उनका कहना होता है कि संशय मत करो अर्थात प्रश्न मत पूछो, विश्लेषण मत करो, तर्क का उपयोग मत करो। लेकिन ये नहीं है संशय का श्री कृष्ण का आशय। ये नहीं कि श्री कृष्ण का संशय का आशय यही है कि जो मन अभी स्थिर ही नहीं है, जो वर्तमान में ठहरा ही नहीं है, जो डोल रहा है इधर से उधर उधर से इधर, और डोलता कब है? जब अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में खोता है, जब भय लोभ के अनेक अनेक रंग उसको घेर लेते हैं, तभी वो संशय में घिरता है। संशय वाला व्यक्ति कुछ करता ही नहीं ठीक से, उसके सामने जो कुछ भी है उसमें वो कहां ठीक से प्रवेश करता है। इसीलिए जो संशयालु व्यक्ति है वो जीवन में विचित्र सी असृजनात्मकता को उपलब्ध हो जाता है, एक बड़ी नॉन क्रिएटिव लाइफ वो जीने लगता है। यही बात जो है समझने की है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान एक ही है, व्यक्ति होश से भरा वर्तमान में आया, भय लोभ को पहचाना, उसने अतीत भविष्य की काल्पनिक व्यर्थता को देखा, ठहर गया। ठहरे हुए व्यक्ति से कोई जीवन की धारा आगे जाएगी। जो नदी बहती है वो संशय विहीन है, और जो नदी ठहर जाए वो संशयालु है। यानी कि जब व्यक्ति बहना बंद कर देता है, जब उसके जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, तभी हम कहेंगे वो संशय से भरा है, क्योंकि वो रुक गया है। उसको तो बहना है, ये सही है, ये गलत है, इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे उसके पास कोई बने बनाए ढांचे नहीं है, उसके पास कोई पूर्व निर्मित ढांचे नहीं है। बस वो तो बहेगा वर्तमान में और जीवन उसी से आगे संवरेगा, निखरेगा। तो ज्ञान के द्वारा जीवन में आता है प्रवाह, और प्रवाह में कोई संशय नहीं होता, क्योंकि वो विशुद्ध वर्तमान में होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम अंतर संबंधित हैं, ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। संपूर्ण प्राणियों के हित में, यानी कि सर्व के हित में, इस समग्रता के हित में हम जीवन को जीते हैं। हम बहुत आत्म केंद्रित जीवन नहीं जीते, हम बिल्कुल अपने पर ही टिक कर, अपने ही स्वार्थ में लिप्त होकर हम नहीं जीते। हम जीवन को आगे बढ़ने देते हैं, समग्रता से अंतर संबंधित होने देते हैं। अब सारे प्राणियों के हित में जीने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति निकलकर एक एक प्राणी का कोई संरक्षण और उनके तमाम सुरक्षा के अभियानों को चलाए। उसकी भावना और उसकी समझ ही पर्याप्त है कि यहाँ पर सबको समानता से रहने का अधिकार है। जीने और जीने देने का ये एक ढंग है। और जब हम समग्रता के लिए, समष्टि के लिए तैयार होते हैं, उसके हित के लिए तैयार होते हैं, तो समग्रता ही हमको संभालती है। वो टोटलिटी सारे प्राणियों के हित में, समग्रता के हित की ही बात है, तो वो हमारे जीवन को भी संभालती है। हम अलग थलग होकर अच्छे से तो रह नहीं सकते। व्यक्ति कोशिश करता है कि वो अलग थलग होकर प्रसन्न हो जाए। कैसे हो पाएगा? क्योंकि जीवन अंतर संबंधित है। अगर हम किसी के आंखों में आंसू लाना चाहते हो तो हमारे होठों पर मुस्कान ज्यादा देर नहीं रह सकती।
मुस्कानें अंतर संबंधित हैं, आंसू अंतर संबंधित हैं। ये पूरा जीवन एक बड़े विशाल कपड़े की तरह एक ताने बाने में गुथा हुआ है, बंधा हुआ है। अष्टावक्र भी जब जनक से कहते हैं तो ये इसी भाषा का उपयोग करते हैं कि ये जो जीवन है ये ऐसे ही है जैसे एक विशाल वस्त्र और उसके ताने बाने। हम सब जुड़े हुए हैं। तो हित की कामना का अर्थ है सचेतन होकर जियो और जीने दो का जो सूत्र है उसके साथ चलना। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण, और जिनका जीता हुआ मन कब जीता गया? जब मन से युद्ध बंद कर दिया गया। मन के साथ जब लड़ना बंद कर दिया गया, वही जीता हुआ मन है। जो मन सजग संवेदनशील है, अपनी अंतः प्रज्ञा से भरा हुआ है, वो जीता हुआ मन है। जीते हुए मन में निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। निश्चल भाव यानी कि अब कंपन नहीं है, और परमात्मा से स्थित, परमात्मा में स्थित है का अर्थ यही होता है कि वो अपनी अनंत संभावनाओं की जो स्थिति है, आयाम है, उससे जुड़ा हुआ है। परमात्मा एक परम संभावना का नाम है। परमात्मा में स्थित होने का तात्पर्य ही है कि व्यक्ति जीवन की विराट संभावनाओं के साथ लयबद्ध हो गया है। और आगे श्री कृष्ण फिर वही बात कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। अर्थात वो जीवन की गहन शांति में प्रवेश करता है। शांति इतनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए शांति के सिवा। सारा बिखराव, सारी चीजें जो व्यक्ति को अशांत बना रही हैं, उसी से जीवन दुख से भरा है। और जीवन में अगर हम देखें आत्यंतिक रूप से किसी भी व्यक्ति की तलाश क्या है? शांति, गहनतम शांति, अंतर्मन की शांति, परिस्थितियों की शांति, चारों तरफ एक शांति। इसीलिए भारतीय ग्रंथों में हमने देखा होगा वो एक शांति पाठ भी करते हैं, ओम शांति शांति शांति, यानी शांति ही व्याप्त हो हर तरफ, वही ब्रह्म है। हम जब शांत होते हैं तब उस विस्तार से, उस परम संभावना के आयाम से संयुक्त होते हैं। शांति ही हमारे जीवन में रूपांतरण लाती है। और अगर हम जागते हुए शांत नहीं हो पाते तो प्रकृति ने हमको सुलाकर नींद में शांत करने का एक आयोजन कर रखा है। कम से कम कुछ घंटे तो व्यक्ति को शांति मिल जाए, शांति से फिर उसको ऊर्जा मिले, पुनरुज्जीवन मिले, जीवन आगे चले। शांति में बाधा सबसे बड़ी क्या है? व्यक्ति का कर्तापन, उसकी आइडेंटिटी। कर्तापन से ही उसकी पहचान बनती, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। तो ये जो कर्तापन है उससे बनती है उसकी एक पहचान। पहचान का उसके ऊपर होता है बोझ और दबाव। तो उस पहचान और बोझ के दबाव में ही व्यक्ति शांत नहीं हो पाता। लोग अपनी पहचान के लिए ही लड़ते हैं, अपने विचारों के लिए लड़ते हैं, अपनी धारणाओं विश्वासों के लिए लड़ते हैं, उत्तेजित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। नींद सब कुछ को स्तंभ कर देती है। थोड़ी देर के लिए हमारा व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, हमारे सारे दबाव गायब हो जाते हैं और हम पुनरुज्जीवित हो जाते हैं। शांति पुनरुज्जीवन लाने का ही आयाम है। तो अगर हमारे जागते हुए जीवन में भी एक गहरी शांति हो तो हम एक पुनरुज्जीवन में निरंतर बने रहेंगे, हम उससे दूर होंगे ही नहीं, निरंतर रिजुविनेट होते चले जाएंगे, हम बोझिल होंगे ही नहीं, कोई संघर्ष होगा ही नहीं।
तो इसीलिए शांति महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण इसीलिए इस समय बार बार शांति की बात उठा रहे हैं। अर्जुन की समस्या इस समय क्या हो गई है? अशांत हो गया है। अशांत, चाहे वो भय की परिस्थिति हो, उसकी मानसिकता हो, उसकी मान्यताएं हों, उन्होंने उसको अशांत बना दिया है। और अगर शांत हो तो शांति में समाधान निकलता है। जब हमारा अंतर्मन शांत होता है तो सारे समाधान स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कई बार समाधान जब हम जागते हुए नहीं ला पाते तो नींद में समाधान आ जाते हैं। जीवन के विश्राम में समाधान आते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, काम क्रोध से रहित का अर्थ ये न सोचें कि अब जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ज्ञानी है, जो बुद्ध है, उसके भीतर कामना या क्रोध का कोई भी जो कंपन है वो नहीं होता। लेकिन अब वो अस्तित्वगत कामनाएं हैं। कामना का विस्तार हो गया है। कामना अब वैयक्तिक से हटकर निर्वैयक्तिक हो गई है, पर्सनल से इम्पर्सनल हो गई है। कामनाएं देखिए कब परेशान करती हैं? जब वो वैयक्तिक धरातल पर घटती हैं। और कामनाएं कब परेशान नहीं करती? जब वो निर्वैयक्तिक धरातल से घटती हैं, इम्पर्सनल डायमेंशन से घटती हैं। बस घटती हैं, उनका प्रयोजन समग्रता है, उनका प्रयोजन अस्तित्वगत है। क्रोध भी एक ढंग है अभिव्यक्ति का। प्रारंभ में क्रोध व्यक्ति का जब वैयक्तिक क्रोध होता है तो किसी तुलना, किसी निंदा, किसी प्रतिक्रिया, घृणा या किसी वैमनस्य पर आधारित होता है। और एक जागृत व्यक्ति में, जीवन मुक्त व्यक्ति में भी क्रोध हो सकता है, लेकिन तब वो क्रोध वैयक्तिक नहीं होता। वो क्रोध ऐसा ही होता है जैसे बादल गरज उठते हैं, बिजलियां चमक जाती हैं, नदी कभी प्रवाह में तटबंध तोड़ देती है, कभी धरती कांप जाती है, कभी तूफान सब झकझोर देता है। समग्रता के उस नृत्य में अगर वो आवश्यक है तो वो घट जाता है। वो क्रोध जैसा दिखाई दे सकता है लेकिन वो क्रोध नहीं है, वैयक्तिक क्रोध नहीं। इसीलिए कभी कभी दिखेगा कि कोई बुद्ध है, उसने बड़ा तेज क्रोध कर दिया, लेकिन वो तुरंत ही सामान्य भी हो जाएगा। जैसे अचानक भूकंप देखा है, धरती कांपी, ठहर गई, कांपी, उतनी देर में सब काम हो गया, लेकिन ठहर भी गई। तो ऐसे ही एक जागृत जीवन मुक्त व्यक्ति में भी अचानक एक अर्थक्वेक आ सकता है। जो ढहने जैसा है वो ढह जाएगा, जो बचने जैसा है वो बच जाएगा, और फिर सब शांत, फिर सब ठीक। वो उसमें बना नहीं रहेगा। जब व्यक्तिगत धरातल से कामना या क्रोध उठते हैं तो व्यक्ति उसमें बना ही रहता है, उसमें टिका ही रहता है, उससे हटता ही नहीं। व्यक्ति की यात्रा पर्सनल से इम्पर्सनल की ही है। तो जब वो इम्पर्सनल में हो गया, निर्वैयक्तिकता में हो गया, तो सब कुछ अस्तित्वगत है। तो श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि काम और क्रोध से रहित, तो काम और क्रोध से तो श्री कृष्ण भी रहित नहीं है। श्री कृष्ण को भी कभी न कभी तो क्रोध आ ही जाता है, कभी न कभी उनकी भी कामनाएं उठती ही हैं। कामनाओं के साथ वो भी चल रहे हैं, जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं, जीवन के रस में, रास में, महारास में भी हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई कामना नहीं, लेकिन वो अस्तित्वगत कामना है। जैसे हम किसी की तुलना में अच्छे होना चाहें, ये कामना हो,
किसी को नीचा दिखाने के लिए अच्छा होना चाहें, किसी से श्रेष्ठ होने के लिए अच्छा होना चाहें, तो ये कामना निम्नतम धरातल की है और वैयक्तिक कामना है। श्री कृष्ण जैसे लोगों में ऐसी कामना नहीं होगी, लेकिन वो अच्छे होने के लिए विकासमान है। जैसे वृक्ष में फूल खिल ही जाएंगे, उसकी वो जो शक्ति है वो धक्का मार रही है, वो वैसा होगी ही। किसी से तुलना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी से आगे जाना नहीं है, लेकिन वो खिलावट तो होगी ही ना। तो श्री कृष्ण जैसे लोग खिलते हैं। आम व्यक्ति जब इस सूत्र को ऐसे देखता है, काम क्रोध से रहित, तो बिल्कुल उसका जीवन इंपोर्टेंट हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, कुछ जीवन में रहता ही नहीं, न रस न रास, कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि न काम है न क्रोध है। अच्छा, अब क्रोध अगर उन्होंने सामान्य रूप से बंद कर दिया है, तो क्रोध के फिर अलग धरातल फूट पड़ेंगे। इसीलिए जो ऐसे महात्मा लोग होते हैं जो इन सूत्रों को ऐसे ही अक्षर से मानने की कोशिश करते हैं बिना समझे, तो उनके प्रवचन सुनेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो उनमें निंदा निंदा और निंदा होगी। लोगों के अंदर तुलना डाली जाएगी, विभाजन होगा। श्री कृष्ण ने अभी तक देखी ना कोई तुलना डाली है, ना कोई निंदा करी है, वो बस अपनी बात कहे चले जा रहे हैं। तो काम क्रोध से रहित व्यक्ति एक सर्व स्वीकार की स्थिति में हो जाता है। जीते हुए चित्त वाले, जिसने अपने चित्त को, अपने मन को जीत लिया है। मन को कैसे जीत लिया है? मन का दमन करके नहीं, मन के साथ बहकर, मन के साथ रहकर, और व्यक्तिगत मन से अव्यक्तिगत मन में प्रवेश करके। व्यक्तिगत मन सीमाओं में घिरा हुआ है, अव्यक्तिगत मन असीम है। मन को जीत लिया का अर्थ नहीं कि मन पर कोई वो लगाम लगाकर चल रहा है कि अब उसका कोई मन ही नहीं होता। इसीलिए अगर किसी से पूछो जिसने मन को जीत लिया है, ऐसे किसी साधु महात्मा से मुलाकात हो जाए, तो कहने मेरा कोई मन नहीं है। वो अनमने हो गए हैं। श्री कृष्ण अनमना होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मन की विराटता में प्रवेश कर जाओ, मन की सीमाओं को पार करके मन की असीमता में चले जाओ, तभी मन को जीता गया, चित्त को जीता गया। जिसने मन को जीता उसके भीतर अपूर्व सृजनात्मकता प्रवेश करती है। विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, जिन मनों के द्वारा वो प्रकट होता है, उन लोगों ने अपने मन को जीता है। हमेशा ध्यान रखें, जीते हुए मन से अस्तित्व की अभूतपूर्व खिलावट होती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मन जीता गया और जीवन बिल्कुल गुड़ गोबर है, जीवन में कुछ नहीं है। अब ये खिलावट भी आवश्यक नहीं है किसी विशिष्ट प्रतिभा की तरह हो, कि जैसे हम हमेशा ये जोर दे कि हर व्यक्ति यहाँ पर आइंस्टीन हो जाएगा, हर व्यक्ति रविन्द्रनाथ हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, हर व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा। नहीं, हर व्यक्ति अपने जैसा हो जाएगा। सड़क के किनारे खिले हुए घास के फूल भी उतने ही महिमावान हैं जितना सुंदर खिला हुआ कोई कमल, कोई गुलाब। खिला है वो अपने ढंग से, अपनी सहजता में। तो जो अपने ढंग में, अपनी सहजता में खिला है, वही महत्वपूर्ण है। तो कोई विशेष एक जैसा हो जाएगा ऐसा तो संभव नहीं। अब लोगों में यही तुलना पड़ जाती है तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। चित्त को जीता तो उनको लगता है वो विशेष हो जाएंगे। विशेषता की दौड़ से मुक्त जो हो गया, उसी ने अपने चित्त को जीता। वो कुछ विशेष होना नहीं चाहता। जो विशेष होना नहीं चाहता वो हमेशा विशेष है। प्रकृति में निगाह दौड़ाए, सब विशेष है, क्योंकि कुछ भी कोई विशेष होना नहीं चाहता, एक तिनका भी अलग होना नहीं चाहता। मनुष्य विशेष होने के लिए छटपटाता है और साधारण होकर समाप्त हो जाता है, मीडियोकर होकर।
आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा का साक्षात्कार अपनी प्रसन्नता, शांति, प्रेम और संस्वरता में प्रवेश कर जाना। जो इन आयामों में प्रवेश कर गए हैं उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो ज्ञानी हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि शांत परब्रह्म, वो शांति ही चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। अब उनको कुछ भी अशांत नहीं करता, वो एक अभूतपूर्व पूर्णता में जी रहे हैं। उनकी शांति परिपूर्ण है, वो विचलित नहीं है। उनको जीवन की परिपूर्णता दिखाई दे गई है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनको ये परिपूर्णता का दर्शन हो गया है। और परिपूर्णता के दर्शन में रोचक बात यह आती है कि अपूर्णता की भी एक अपनी परिपूर्णता होती है। अगर हम निगाह दौड़ा के देखेंगे इस जीवन में तो यहां अपरिपूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है? सब कुछ उस ढंग, उस क्षण पर अपने ही तरह से परिपूर्ण ही है। तो जो इस परिपूर्णता को देख पाता है वो किसी अगली परिपूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। यहां पूर्णता से पूर्णता की यात्रा है, अपरिपूर्णता से पूर्णता की यात्रा नहीं है। और ये घटेगा कब? तब जब व्यक्ति शांत, गहनतम शांति में प्रवेश कर गया होगा, वही ब्रह्म रूप हो गया होगा। शांत ब्रह्म यानी कि शांति ही ब्रह्म है, उसमें प्रवेश कर गया होगा, गहनतम शांति में। आगे श्री कृष्ण कहते हैं बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा, भय और क्रोध रहित हो गया है, वो सदा ही मुक्त है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर एक ध्यान विधि की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और मूलभूत ध्यान विधि विज्ञान भैरव तंत्र में भी उसी से प्रारंभ हुआ, बुद्ध ने भी उसी को दिया और श्री कृष्ण भी यहां पर वही कह रहे। मूल रूप वो विधि जैसी नहीं है, लेकिन विधि जैसी लोगों को लगती है, समझने जैसी ज्यादा है। बुद्ध ने जिसको विपश्यना कहा, विज्ञान भैरव तंत्र ने जहां से प्रारंभ किया, उसी को श्री कृष्ण कह रहे जो सांसों को सम कर लेता है। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो अपनी सांसों की ओर लौटो, सांसों की समता को तलाशो। सांसें भी जीवन के स्वीकार की यात्रा का एक बड़ा ही अनूठा ढंग है। भीतर आती बाहर जाती सांसें क्या कर रही हैं? जीवन और मृत्यु की एक लय को निरंतर पिरोकर हमारे साथ चल रही है। बाहर जाती सांस मृत्यु का, जीवन के विलीन हो जाने का ढंग है। भीतर जाती सांस जीवन के भीतर आने का, जीवन के विकसित होने का ढंग है। और ये जीवन और मृत्यु का नृत्य हमारी सांसों में निरंतर चल रहा है। तो जब हम अपनी सांसों की ओर लौटते हैं, उन पर ध्यान ले आते हैं, तो वस्तुतः जीवन की इस बनने मिटने वाली लीला के प्रति हम सहज हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण यहाँ पर एक उस प्रारंभ में जो सूत्र में बात कह रहे वो भी रोचक हो। कहते हैं बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए, बाहर की यात्राओं में न दौड़ते हुए, बाहर दौड़ना बंद कर देना। विषय भोग सब कुछ है। ये जो धर्म, अध्यात्म, मंदिर, बाजार सब दिखता है, सब विषय भोग ही है। बाहर दौड़ोगे तो भीतर कैसे आओगे? शांति के आयाम में कैसे आओगे अगर दौड़ते ही चले जाओगे?
तो बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए, अर्थात ठहर जाने, ठहराव, स्टिलनेस, वो जो इनर स्टिलनेस है, वो आंतरिक स्थिरता है, उसमें प्रवेश कर जाना। और विषय भोग सब कुछ है। श्री कृष्ण की बात को हमेशा गंभीरता से समझें। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कोई कुछ खाने के लिए भाग रहा है, कोई किसी पदार्थ के लिए भाग रहा है तो वही बाहर का विषय भोग है। ये मूर्ति, ये मंदिर, ये तीर्थ स्थल, ये किताब, ये शास्त्र, ये पूजा, ये मंत्र, ये कर्मकांड इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी बाहर की तरफ है, जो लगता है कि हम बाहर कुछ करके कोई परिवर्तन लाएंगे, वो बाहर का विषय भोग ही है। उससे मुक्त होना अर्थात ठहर जाना, स्टिलनेस में, अपनी आंतरिक स्थिरता में। अब ये सांसों का सम होना और आंतरिक स्थिरता दोनों एक ही चीज है। इनर स्टिलनेस एंड इनर इक्विलिब्रियम। सांसें सम हुई तो एक सम्यकत्व आया, भीतर वो जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है, उसमें जो वो जो चक्रवात है, तूफान है, उसका जो केंद्र है, उसमें प्रवेश हुआ, जहां पर कुछ भी हिलता नहीं, जो बिल्कुल स्थिर है। घूमता हुआ पहिया जिसकी धुरी, जिसकी कील हिलती नहीं, हमारे भीतर वो है, लेकिन हम पहिए की परिधि से जुड़ गए हैं। बुद्ध ने जिसको अपने धर्म के प्रतीक में एक चक्र की तरह लिया, जो चक्र है, घूम रहा है निरंतर। अब हम उसकी परिधि पर जाए या उसके केंद्र पर जाएं, ये दो विकल्प हमारे पास है। अचेतनता में हम परिधि की तरफ जाते हैं, परिधि पर तुलना है, बिखराव है, सारा भेदभाव है, अशांति है। परिधि से केंद्र की तरफ लौटेंगे तो वहां शांति है, तुलना रहितता है, चुनाव रहितता है, ठहराव है, स्थिरता है। अगर हम स्थिरता में प्रवेश करेंगे तो सांसें सम हो जाएंगी, सांसों को सम अनुभव करेंगे तो भी हम स्थिरता में प्रवेश कर जाएंगे। हम देखें, कोई भी वासना हो, उत्तेजना हो, हमारी सांसों को प्रभावित कर देती है, तो हम जानते ही हैं, सांसों को विकृत कर देती है। काम वासना हो, सांसें अलग तरह से चलेंगी, क्रोध हो, सांसें अलग तरह से चलेंगी, लोभ हो, सांसें अलग तरह से चलेंगी, व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, सांसें अलग तरह से चलेंगी, डरा हुआ हो, सांसें अलग तरह से चलेंगी। लेकिन किसी ने सांसों को सम करने की, सम रख पाने की कला सीख ली है, तो अब उसका जो मन है, उसका कंपन भी ठहर जाएगा, वो भी रुक जाएगा। और फिर कहते हैं भ्रकुटी के मध्य। ये बात भी समझने जैसी है कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है, या इसकी चर्चा बार बार क्यों करी जाती है। जो सेंटर है, फोरहेड का केंद्र है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना। वस्तुतः ये एक अभेद दृष्टि को उपलब्ध हो जाने की स्थिति है। देखिए, हमारी दो आंखें, ये द्वैत का प्रतीक है कि हम दो आंखों से जो भी देख रहे हैं वो द्वैत का जगत है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन ने एक तीसरे आंख की परिकल्पना करी। अब लोग तो तीसरी आंख को बिल्कुल खोजने ही निकल जाते हैं, वो है नहीं कहीं पर। तीसरी आंख का मतलब था एक अनदर डायमेंशन, एक थर्ड डायमेंशन, जो द्वैत से अद्वैत की तरफ ले जाएगा। अब हम जीवन में एक अभेद को देखने की स्थिति पा रहे हैं। वो हो गया भ्रकुटी मध्य में। केवल यहां पर अपना फोकस बनाकर चलते रहेंगे तो वो ध्यान में बहुत सहयोगी नहीं होगा, बल्कि सिरदर्द जरूर हो जाएगा, तनाव जरूर हो जाएगा, बोझिल जरूर हो जाएगा व्यक्ति। कई लोगों को लगता है बस यहां पर ध्यान को केंद्रित रखेंगे और बस ध्यान लग जाएगा। नहीं, भ्रकुटी मध्य का तात्पर्य है द्वैत में भागती हुई दृष्टि को, जो निरंतर तुलना कर रही है,
मुक्त कर देना और द्वैत के अंतर संबंध को जान लेना, अंतर संबंध को जानकर उस अद्वैत में, उस नॉन डुअलिटी में ठहर जाना और सब कुछ स्वीकार कर लेना। भ्रुकुटी मध्य का अर्थ ही ये हुआ कि अब हम जो देखते हैं उसमें भेद नहीं करते और उसको पूरा स्वीकार करते, एक समग्र स्वीकार की दृष्टि है। तब हमारी जो दृष्टि है वो भ्रुकुटी मध्य में आ गई, सांसें सम हो गई, आंतरिक स्थिरता आ गई, अभेद की दृष्टि उपलब्ध हो गई और इंद्रियां, मन, बुद्धि अब अपने ढंग से नैसर्गिक रूप से अपना काम कर रही, इसीलिए उनको जीत लिया गया। जीतने के लिए कोई अलग से काम नहीं किया गया। ऐसा मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा, भय और क्रोध रहित हो गया है। मोक्ष भारतीय अवधारणा है, वो इसी तीसरे आयाम की बात करते हैं। 2 आयाम, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, तीसरा वर्टिकल। तो एक जीवन में सुख दुख की यात्रा है, तो एक यात्रा फिर आनंद की हो जाती है, जो सुख दुख से परे चले जाते हैं हम। इसी तरह से मोक्ष है, जीवन में बंधन है, बंधनों से मुक्ति की कोशिश है, ये मन के सारे जाल हैं और इन सारे जालों के ऊपर मन के ही बनाए जाल और मन के ही बनाई मुक्ति, इनसे जब कोई व्यक्ति हट जाता है, मोक्ष में है। मोक्ष में है, सतत वर्तमान में है और फिर वहां पर ना कोई भय है, ना क्रोध है, ना इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा मुनि सदा ही मुक्त है। अब मुनि शब्द का उपयोग उन्होंने यहां पर कर लिया क्योंकि जो आंतरिक स्थिरता को भी, आंतरिक समता को उपलब्ध हो गया है, वो आंतरिक मौन को भी उपलब्ध हो गया है। मौन उसका अब उसकी मुखरता के विरोध में नहीं है और जो आंतरिक मौन को उपलब्ध हो गया है वही मुनि है। मुनि किसी वेशभूषा, किसी दिनचर्या, किसी क्रियाकलाप से नहीं होता। मुनि वही होता है जो आंतरिक मौन को उपलब्ध हो गया है। आंतरिक मौन चुप्पी नहीं है, मुंह पे कपड़ा बांध लेना नहीं है, बोलना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बोल नहीं रहे तो हम मौन हो गए। जो स्तंभ हो गया है, जिसकी दृष्टि अभेद हो गई है, जिसके भीतर आंतरिक स्थिरता ठहर गई है, वो मौन के आयाम में प्रवेश कर गया है। मौन है एक निश्चलता, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, तूफान का केंद्र, व्हील का सेंटर, वहीं पर है मौन। वहां से सारी मुखरता, सारी हलचल निकलती है। जो मौन हो गया वही मुनि है। और श्री कृष्ण कहते हैं सदा मुक्त है। इतना सब कर लिया तो सदा मुक्त ही है, फिर अलग से किसी मुक्ति की आवश्यकता तो है नहीं। अब 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक रोचक है, उसको भी समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा वो भक्त जो मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी मानता है, वो शांति को प्राप्त करता है। लोगों को लगता है कि ये श्री कृष्ण अपने परमात्मा होने की घोषणा कर रहे हैं। वो शायद अब वो जो विराट दर्शन लोग करते हैं ना कि श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया, तो क्योंकि वो मान के ही चलते हैं कि जो श्री कृष्ण नाम का व्यक्ति है ये कुछ अलग परमात्मा है और बाकी कुछ अलग है। यानी कि परमात्मा एक एंटिटी है अलग जो श्री कृष्ण है, अर्जुन तो एक नाकारा सामान्य व्यक्ति है, बाकी भी सामान्य व्यक्ति हैं। ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण की देशना को समझेंगे तो हमारी आंखें खुलेंगी। वो वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक की यात्रा बड़े स्विफ्टली करते हैं और जब वो अपनी बातों में निर्वैयक्तिक की तरफ मुड़ते हैं तो व्याख्या लोग कर सकते हैं कि ये तो कुछ अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण अब
अचानक बात करते करते मुक्ति, शांति, स्थिरता, इन सब की बात करते करते वो निर्वैयक्तिक आयाम में प्रवेश कर गए। तब वो कह रहे, मेरा वो भक्त जो मुझको सब यज्ञों तपों को भोगने वाले, यानी कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी महाराज जीवन का चल रहा है, उसका जो भोक्ता है वो और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी, ईश्वर यानी कि परमात्मा जो मूल स्रोत है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय, जो सब कुछ है उनका सार, स्वार्थ रहित, कंपैशनेट, लविंग मानता है। ये निर्वैयक्तिक, हर व्यक्ति के भीतर के निर्वैयक्तिक आयाम की बात, ये निर्वैयक्तिक आयाम की बात हो गई। अब वो अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि जब इतनी बात समझ ली, शांति, स्थिरता, समता, मौन की, तो प्रवेश कर जाओ अपने भीतर, जहां पर कोई भेद नहीं रह गया है, जहां पर अनुभव अनुभोक्ता सब विलीन हो गए हैं, जहां पर दृष्टा दृश्य सब विलीन हो गए हैं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड सब विलीन हो गए हैं, वो आयाम वही है मूल रूप, वहीं पर सब घट रहा है। और जो इस समग्रता को, इस टोटलिटी को, इस अंतर संबंधित जीवन को देख लेता है। निर्वैयक्तिकता में होता क्या है, इम्पर्सनल में अचानक हमारा पर्सनलाइजेशन हटता है और हम इम्पर्सनलाइजेशन में है, निर्वैयक्तिकता में। वही परमात्मा है, ईश्वरों का ईश्वर है, वो परम शांति है, वो परम मुक्ति है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, परम मुक्ति को प्राप्त होता है और करुणा प्रेम की अजस्र धाराएं उसके भीतर से बहती हैं। श्री कृष्ण की बातों को समझते समय इस बात का प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना है, उनकी वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता की शिफ्ट, जो पर्सनल से इम्पर्सनल की शिफ्ट है। और गीता को वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जो श्री कृष्ण को एक विशेष ईश्वर बना देता है। अगर श्री कृष्ण को एक विशेष ईश्वर बना देंगे, एक ऐसी एंटिटी बना देंगे, तो फिर समझना सब बेकार हो गया, फिर वो बात ही नहीं कही जा सकेगी। यहां पर परिपूर्णता से बात श्री कृष्ण कह रहे हैं और ये सभी की संभावना की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये उनकी ही संभावना है। मेरा वो भक्त, भक्त किसको कहते हैं? जो किसी बात के प्रति समर्पित हो गया है। समर्पित कौन होता है? जो समझ गया होता है। नासमझ कभी समर्पित नहीं होता। जैसे हम किसी बहती हुई नदी को देखें और नदी में उतरें तो हम नदी के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि उसके बहाव के साथ बहेंगे। और अगर कोई समझे कि नदी के ऊपर हम चलेंगे तो नदी के प्रति समर्पित नहीं है, क्योंकि नदी का गुणधर्म तो साथ में बहाकर चलने का है। उसमें तैर सकते हैं, उसके साथ बह सकते हैं, उस पर चलेंगे। कोई नदी पर अपना नाम लिखने जाएगा तो उस पर अपना नाम थोड़े लिखा जा सकेगा, वो तो मिटा ही देगी नदी सब कुछ। समर्पण समझ का होता है। आग जलाती है, हमने ये जान लिया तो हम आग की भक्ति में उतर गए, उसमें हाथ डालने नहीं जा रहे। भक्त परम ज्ञानी है। भक्त कोई काल्पनिक मान्यता में रत व्यक्ति नहीं है कि वो किसी काल्पनिक सत्ता, काल्पनिक व्यवस्था के प्रति कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। भक्त एक समझ से, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया और उसके साथ चल रहे हैं, तो ये भक्ति है हमारी। आज हम हवाई जहाज बनाते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, धरती की कक्षा से बाहर यात्राएं करते हैं, तो ये भक्ति है।
क्योंकि हमने नियम समझ लिया। भक्ति नियम के साथ लयबद्ध हो जाना है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त, तो उसका तात्पर्य कभी ये नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को भगवान मानने वाला, श्री कृष्ण को परमात्मा मानने वाला, अगरबत्ती दिखाने वाला, उनकी नाक में फूल डालने वाला, उनकी नाक में धुआं करने वाला, वो व्यक्ति भक्त है। नहीं, श्री कृष्ण कह रहे जिसने उस निर्वैयक्तिकता को समझ लिया, जिसने जीवन के शाश्वत नियम को समझ लिया, वो भक्त है। अब भक्त जब हो गया तो भक्त की अपनी एक ज्ञान की अवस्था है। भक्त से क्या निकलेगा? वही समग्रता, विराटता, वही परमात्मा होना। तो जब श्री कृष्ण भक्त शब्द उपयोग करें तो ढपली बजाने वाले लोग, गाने बजाने वाले लोग, इनको मत समझ लीजिएगा। हर ज्ञानी व्यक्ति भक्त है, हर विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति भक्त है। जिसने सुर को जान लिया, संगीतज्ञ हो गया, वो भक्त है, क्योंकि वह वो सुर को जानता है, लय को जानता है। जो गणित के सूत्र जानता है, गणितज्ञ है, भक्त है, वो जानता है, उससे इतर नहीं जाएगा। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है इससे इतर कुछ और नहीं हो सकता। इससे इतर, इससे अलग अब और क्या होगा? क्योंकि ये तो है ही है, हम तो ऐसा जानते ही हैं। ये दीवार है, ये दरवाजा हमने देख लिया, हम भक्त हो गए, समझ आ गई, दरवाजे से निकल जाएंगे। भक्त ये नहीं कि दीवार पे सिर पटक कर हम कहेंगे हे प्रभु दीवार से निकाल दो, समर्पित हैं हम तो आप में। तो जीवन के नियम को नहीं जानते। जीवन के नियम को जान लेना ही भक्ति है। और श्री कृष्ण जब कहते हैं मेरा भक्त, तो श्री कृष्ण एंटिटी, श्री कृष्ण व्यक्ति का भक्त नहीं, श्री कृष्ण के माध्यम से घटी निर्वैयक्तिकता, श्री कृष्ण के माध्यम से घटी समझ, उनके माध्यम से घटा ज्ञान, उनके माध्यम से घटा वो शाश्वत नियम, जिसको उसकी समझ आ गई, वो भक्त हुआ। और वो भक्त फिर चारों तरफ उसी परमात्मा में लयबद्ध हो जाता है। वो अब हटता ही नहीं, वो डिगता ही नहीं। एक बार जो बात समझ में आ गई, वो कैसे डिगेगी? वो हटेगी नहीं, क्योंकि नियम में ठहराव हो गया। कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत है, हमेशा मुक्त है, कोई बंधन उसको अब नहीं बांधता। तो श्री कृष्ण के भक्त को हमेशा अच्छे से समझ लेना, भक्ति ज्ञान का ही प्रतिफलन है, जीवन की समझ का ही प्रतिफलन है। ऐसे समर्पण, लोग कहेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, किसी के प्रति समर्पित हो गए, तो मान्यता है, विश्वास है, कोई धारणा है। भक्ति कोई मान्यता, विश्वास, धारणा नहीं है, सीधी सीधी समझ है जो दिखाई दे रहा है। भक्ति कोई आस्था नहीं है, भक्ति आस्था का विषय नहीं है, क्योंकि आस्थाएं हमेशा मान्यता का विषय होती है। अब मान्यता कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। अब कोई कुछ माने से कैसे भक्ति हो सकती है? वो आस्था थोड़े हो सकती है। धरती सूरज का चक्कर लगाती है, यही भक्ति है, जानते हैं। और इससे अन्यथा थोड़े हो जाएगा कि हमारे मानने न मानने पे फर्क पड़ेगा। तो भक्ति एक गहनतम समझ है, गहनतम समझ ही समर्पण है। उस समर्पण में ही वो समग्रता का नृत्य है, और उस समग्रता के नृत्य में ही परम सत्ता की खिलावट है। उस खिलावट में ही शांति है, मुक्ति है।